नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस माह में आयोजित होता है? तो साथियों, हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन जो है फरवरी माह में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फरवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो साथियों, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है उदंड मारतंड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदंड मारतंड। और साथियों, यह समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो साथियों, यह 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो साथियों, अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिकेन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो साथियों, आप बताना है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है निम्न में से किसने करवाया था? तो साथियों, यह चंदेलों ने करवाया था। किसने? चंदेलों ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी कहां से निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, सुरमा नदी अर्थात जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, यह कहां से निकलती है? तो साथियों, यह मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मणिपुर पहाड़ी से। अर्थात प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 11 में प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। शहीदी सभा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, शहीदी सभा त्योहार जो है आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, यह 1964 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1964 में। विजय सागर पश्चिमी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है विजय सागर पश्चिमी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुशाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो साथियों, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुविस्क। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है कि निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो साथियों, यह टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, आप बताना है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, यह 14 सदस्य थे। कितने? 14। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो साथियों यह है जो है कुलशेखर थे। कौन? कुलशेखर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो है 1975 में हुई थी। कब? 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो साथियों अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आप बताना है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1976 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 180 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 180। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो साथियों यह चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालुक्य वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों कृष्ण महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपसे पूछा जाए कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक है तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायरिडोक्सिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरिडोक्सिन। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसको अलग करता है? तो साथियों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ओके फ्रेंड्स याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों आप बताना है भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों यह है आपका 1 जून 2015 में की गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपसे पूछा जाए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उमा शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक है सितार वादक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सितार वादक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो साथियों जैन धर्म का संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है। किसको? ऋषभ देव को। अर्थात प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आप बताना है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह विजय लक्ष्मी पंडित हैं। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण जो है आपका नीला होता है? तो साथियों यहाँ पर थोड़ा आप जो है नीला शब्द ऐड कर लीजिएगा कि मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग किसके मौजूदगी के कारण नीला होता है? तो साथियों यह है नाइट्रोजन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नाइट्रोजन के कारण। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो साथियों यह है सियाचिन ग्लेशियर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों आप बताना है तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 फरवरी को। डागला लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों आप बताना है कि बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों यह अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका देश का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों एनु जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है तो यह जापान में पाई जाती है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साथियों यह केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल में। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों यह यमुना नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नदी को। भारत और चीन के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो साथियों भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आपका ऑप्शन है भागीरथी, भिलांगना नदी, सतलज नदी और सेंट लॉरेंस नदी। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बद्रीनाथ है जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ये रहा आपका 4 ऑप्शन, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।